शादी 26 तारीख की फिक्स हुई थी, 26 अप्रैल की। तो ये 20 फरवरी को फाइनल हो गई थी। तब ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। तब ऑर्डर ये था कि 50 बंदे जो है, 100 बंदा जो है वो हॉल के अंदर और 200 बंदा हॉल के बाहर एंटरटेन हो सकते हैं। पहले मैंने 300 बंदों को ई कार्ड भेज दिया, फिर सबसे माफ़ी मांग के मैंने 200 से माफ़ी मांग के 100 पे ले आया। अब आज सुबह से मैं यही काम कर रहा हूँ कि मैं जिन 100 को कार्ड दे चुका हूँ, उनसे सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि भाईजान आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घरों में बैठे आशीर्वाद देते रहिए मेरे बच्चों को। 100 बंदे से सीधा 10 पे आ गए थे हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 लेके जा सकते हैं। मैं तकरीबन पूरी रात सो नहीं सका। यही सोचते हो कि मैं 20 बंदों में से किसको 100 में से 20 कैसे करूँगा, किनको कट शॉर्ट करूँगा, किनको निकालूंगा, कौन से रिश्तेदार को बोलूँगा कि घर में रहो मत आओ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरी शादी को 30 साल हो चुके हैं और हमारे घर में 30 साल के बाद एक पहली शादी है जो मैं चाहता था कि खूब अच्छे से इन्जॉयमेंट हो, पर वो सब कुछ एज सच नहीं हो पा रहा। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। ऐसा पहली बार हुआ है कि नक्षत्रों पर कोरोना भारी हो गया है। सरकार की ओर से हर दिन गाइडलाइन नहीं आ रही हैं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केस सरकार के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब सबसे बड़ा संकट उन लोगों के सामने है जिन लोगों ने अपने घरों में विवाह शादियां रखी हुई हैं और लोगों को कार्ड बांट चुके हैं। अब वह क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार की ये गाइडलाइंस हैं कहीं किसी भी जगह पर 20 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, चाहे वो शादी का समारोह है या कोई और कार्यक्रम है। हमारे साथ हैं शहर के जाने माने वकील हैं एडवोकेट विजयंत खन्ना। इनके बेटे कशिश खन्ना की शादी है। इनसे बात करते हैं कि अब ये क्या करने जा रहे हैं, कि इन्होंने पहले क्या इंतजामात किए थे और अब इन्हें क्या क्या इंतजामात, क्या बदलाव करना पड़ा है उसमें। खन्ना साहब नमस्कार। नमस्कार पंडित साहब। खन्ना साहब, आपके बेटे की शादी है 24 को। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। तो आपने जब ये शादी फिक्स की थी तो क्या आपको लगा था कि कोरोना इतना बढ़ जाएगा कि आपको इस तरह के हालात फेस करने पड़ेंगे? भंडारी साहब, शादी 26 तारीख की फिक्स हुई थी, 26 अप्रैल की। तो ये 20 फरवरी को फाइनल हो गई थी। तब ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। तब ऑर्डर ये था कि 50 बंदे जो है, 100 बंदा जो है वो हॉल के अंदर और 200 बंदा हॉल के बाहर एंटरटेन हो सकता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने 300 बंदे का एक रिसेप्शन पार्टी 27 अप्रैल के लिए बुक करी थी। उसके बाद गाइडलाइंस आ गई 50 और 100 बंदों के लिए। आई हैव टू कैंसिल, मुझे वो सब कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल करने के बाद मेरे को फिर वो 100 बंदों की गाइडलाइंस को अंडरस्टैंड करते हुए, क्योंकि मैं कानून को मद्देनज़र रखता हूँ, क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ, तो मैं कोई भी वो कार्य नहीं करना चाहता जिससे कि सरकार की हद तक हो और मेरी भी हद तक हो। कोई मुझे उंगली करे कि भाई आपने ये सरकार की गाइडलाइंस को नहीं मान के ये सब कुछ कर रहे हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने 100 बंदों की एक गैदरिंग के लिए बुक कर लिया एक हॉल को। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो गाइडलाइंस आई, जिसमें उन्होंने कह दिया कि 10 बंदे आप शादी में लेके जा सकते हैं और 10 के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अब 20 हैं, शायद 20 बंदे हैं। जो मुझे गाइडलाइंस मिली है रेस्टोरेंट्स की और होटल्स की तरफ से, वो तो ऐसा ही है। व्हाटएवर 20 भी हों, 100 बंदों को, पहले मैंने 300 बंदों को ई कार्ड भेज दिया, फिर सबसे माफ़ी मांग के मैंने 200 से माफ़ी मांग के 100 पे ले आया। अब आज सुबह से मैं यही काम कर रहा हूँ कि मैं जिन 100 को कार्ड दे चुका हूँ, उनसे सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि भाईजान आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घरों में बैठे आशीर्वाद देते रहिए मेरे बच्चों को। और सब दोस्त मुझे मैसेज भी, कुछ जो समझदार हैं, जो ये हालात को समझते हैं, उन्होंने मैसेजेस भी दिए मुझे कि खन्ना साहब वी आर नॉट एबल टू कम, तो हम आपके बच्चों को दूर से ही आशीर्वाद दे रहे हैं, कृपया हमारी आशीर्वाद रिसीव कीजिए। और अब वो सारा का सारा मेरा जो जो मैंने प्लान किया हुआ था, क्योंकि सिंस मेरे घर में 30 साल बाद शादी है, मेरी शादी को 30 साल हो चुके हैं, और हमारे घर में 30 साल के बाद एक पहली शादी है जो मैं चाहता था कि खूब अच्छे से इन्जॉयमेंट हो, पर वो सब कुछ एज सच नहीं हो पा रहा। खन्ना साहब, आपको जैसे आपके काफ़ी जान पहचान है, आपकी काफ़ी रिश्तेदार हैं आपके, आपको 300 से 100 बंदे करने में कितनी मुश्किल हुई? 300 से 100 में आने में जो मुझे खराबी हुई है वो ये हुई है कि मुझे अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके कहना पड़ा कि अगर आप 8 आने वाले थे ना, तो कृपया 2 या 3 आइए। तो फिर आपको 100 में से अब 20 को चुनना पड़ा है, तो अब क्या हालात हैं? मेरे को लगता है अगर हम अपने घर वाले पूरे चले जाएँ तो बहुत मेहरबानी होगी सरकार की, क्योंकि हमारे घर वाले जो हैं वो 21 बनते हैं। तो अब मैंने अपने ससुराल वालों को बोला कि आपके घर में से 2 आएँगे, अपनी बहन को बोला आपके घर में से 1 आएँगे।
तो हमारे अपने घर में 6 जन हैं, तो अब शायद वो सब बहुत मुश्किल से है। तो खन्ना साहब आपके दिमाग में ये नहीं आया या बच्चों से आपने बात नहीं की ये जिस तरह क्योंकि बार बार कोविड की ये गाइडलाइंस बदल रही हैं आप पोस्टपोन कर दी जाए शादी? जी, आपका ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने अपने बेटे से बात की, अपनी फैमिली से बात करी कि बेटा ये आपका शादी हम दिसंबर में ले जाते हैं। तो मेरे बेटे ने एक ही जवाब दिया, जिसके बाद मैं लाचार हो गया ये तारीख को पोस्टपोन ना करने के लिए। उसने कहा, पापा अगर मुझे गारंटी आप दे देते हो कि कोविड आगे एक्सटेंड नहीं होगा, तो मैं शादी एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो अब आप भी जानते हैं कि कोविड एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, ये तो परमात्मा ही जानता है। तो इसलिए मैंने ये शादी को पोस्टपोन करना ठीक नहीं समझा। अच्छा खन्ना साहब जैसे आपने देखिए प्री अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, सभी हॉल्स बुक करने पड़ते हैं, मैरिजेज पैलेस या रिजॉर्ट्स आपने भी किए होंगे, तो वहाँ पर एडवांस भी देना पड़ता है, तो आपको इसमें फिर फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ है? नहीं देखिए, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, सच कुछ 10-20 हज़ार का अगर हो गया तो वो खैर मैं इसको बॉदर नहीं करता। हाँ, मेंटल टेंशन बहुत हुई मुझे, क्योंकि पहले हॉल को बुक किया 300 बंदों के लिए, फिर 100 के लिए, फिर 50 के लिए, अब 20 के लिए। तो कई हॉल्स ने तो साफ़ ही कह दिया कि खन्ना साहब अपना एडवांस ले जाइए, हमें आपकी बुकिंग नहीं करनी, क्योंकि 20 के लिए कोई परमिट नहीं कर रहा। फिर कोई सज्जन मित्र ऐसे बने जिन्होंने कहा कि चलो हम आपकी 20 के जो आते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत दाल फुल्का खिला देंगे, इस तरह से ही है अरेंजमेंट, कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा खन्ना साहब कुछ रीति रिवाज होते हैं शादियों के, घोड़ी पर चढ़ना या और भी कुछ फंक्शन होते हैं, क्या उसको भी आपने अब इनको रद्द कर दिया है कि एक सिंपल शादी करवाने जा रहे हैं अपने 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 बेटे की? जी, जी, बिल्कुल मैंने ये बैंड बाजा और घोड़ी वगैरह ये सब चीज़ें कैंसिल कर दी हैं, कोविड को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ इस टाइम जो हालात चल रहे हैं हमारे देश में, कि कौन बंदा संक्रमित हो सकता है कोविड से या कौन नहीं हो सकता, कौन किस तरह से किस हालात से आया है, मैं प्रेफर नहीं करूँगा। मैं घोड़ी वगैरह नहीं, हम जो शगुन करेंगे घर में फॉर्मल शगुन करेंगे हम, लेकिन हम लोग कोई घोड़ी बैंड बाजा बारात और इस तरह की मैं कोई गैदरिंग इकट्ठी नहीं करूँगा। अच्छा खन्ना साहब एक बात और, आप क्यों इस दौरान क्या कभी आपके लिए कोई पल पेनफुल रहा या आप कभी टेंस में आए? जी, बिल्कुल। आज से 2 दिन पहले जब मैंने ये ऑर्डर सुना था, जो 100 बंदे से सीधा 10 पे आ गए थे हम लोग, कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 लेके जा सकते हैं। मैं तकरीबन पूरी रात सो नहीं सका। यही सोचते हो कि मैं 20 बंदों में से किसको 100 में से 20 कैसे करूँगा? किनको कट शॉर्ट करूँगा, किनको निकालूँगा, कौन से रिश्तेदार को बोलूँगा कि घर में रहो मत आओ? क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ससुराल की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बड़ा कुनबा होता है एक, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते ऐसे हालातों में, इन तरह की शादियों में। तो लेकिन मुझे वो रात मेरे लिए बहुत पेनफुल रही, सारी रात बहुत पेनफुल रही। तो खन्ना साहब अब आपके घर में पूरा शादी का माहौल है, तो आप लेकिन वहाँ पर तो कुछ लोग ही जा पाएंगे, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना तो चाहूँगा अपने सब दोस्तों को और अपने शहरवासियों को, कि जो ये शादी का माहौल है, अगर हम इसको थोड़ा-थोड़ा बाँट लें, हम अपनी जो पार्टीज़ या अपनी गैदरिंग्स को डिवाइड कर लें, 10-10 बंदों को अपने बेस्ट पर्सन चुन के, जो मैंने किया है, कि मैंने अपने बेस्ट सिलेक्टिव पर्सन चुन के उनको एक शॉर्ट पार्टीज़ घर में ही अरेंज कर ली हैं, कि आज एक रात को 10 अपने दोस्तों को बुला के एंटरटेन करूँगा, अगली रात 10 मेरे बेटे के दोस्त आएँगे, अगली रात मेरे 10 बहुत बड़े मेहमान, जो बहुत अच्छे मेहमान हैं, जो बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, उनको बुलाऊँगा। बाकी सब जो 10-20 रह जाएँगे उनको शादी में लेके जाऊँगा। इससे ज़्यादा नहीं मैं कुछ। खन्ना साहब एक और सवाल अहम है, देखिए 8 बजे तो कर्फ्यू लग जाएगा, तो आप आम तौर पर जो लावा फेरे होते हैं वो रात में होते हैं, तो किस तरह आप मैनेज करेंगे सारी चीज़ों को? जी भंडारी साहब, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि पंडित जी ने तो 11 बजे रात के लावा फेरे का टाइम निकाला था, जो हमारे हिंदी रीति रिवाज के मुताबिक निकालते हैं। लेकिन हालात को समझते हुए 4 बजे बारात लेके जाऊँगा और 8 बजे घर में डोली लेके आऊँगा। 8 बजे से पहले लाऊँगा। मतलब आपने सारा कार्यक्रम बदल दिया है, एक जहाँ आपने मेहमानों को कट शॉर्ट किया है, वहीं आपने ये जो लावा के जो समय था क्या आप ये मैडम मान गए क्या आपके? जी, बिल्कुल मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानना पड़ेगा? अगर मैं मानता हूँ घर में, अगर समझ लीजिए कि मैंने एक बार बोल दिया कि घर में 8 बजे लावा हम डोली लेके आएँगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू ऑब्जेक्ट इट। किसी का कोई मतलब नहीं बनता इसको ऑब्जेक्ट करने का। अच्छा खन्ना साहब हम अगर ये बात करें, पहले सभी को आपने ई कार्ड भेज दिया, अब आप सबको कह रहे हैं, फ़ोन कर करके कह रहे हैं या आप शादी में मत आना, कभी आपको रिवर्ट कुछ सुनने को मिला उसमें? देखिए, अभी तक मेरे जितने भी सज्जन मित्र हैं, दोस्त हैं, किसी ने रिवर्ट बैक नहीं। कुछ सज्जनों ने तो मुझे उल्टा मैसेज और कॉल करके बोला है कि खन्ना साहब हम नहीं आएँगे। और कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा है कि क्या हम वो 20 वाली लिस्ट में हैं या नहीं हैं? तो मैं तो सबसे माफ़ी माँग रहा हूँ कि भाईजान आप 20 वाली लिस्ट में अब कोई भी नहीं है। कोई मेरा दोस्त मित्र कोई नहीं है। क्योंकि परिवार के सदस्य 20 से ज़्यादा हो रहे हैं। परिवार के सदस्य 20 से बहुत ज़्यादा है। मैं उनमें से भी कट शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, सीधी-सी बात। सो दिस इज़ द रीज़न।
धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये देखिए, इन्होंने एक अच्छे शहरी होने की जो है वो संदेश दिया है। इन्होंने बता दिया है कि जो सरकार कर रही है वो हमारे फ़ायदे के लिए कर रही है, इसलिए वह 20 बंदों से ज़्यादा नहीं लेकर जाएँगे। भले ही ये तमाम चीज़ें इनके लिए पेनफुल रही और इस दौरान ये मानसिक तनाव में भी आए, लेकिन जैसे आप खुद समझ सकते हैं, पहले 300 से 100 बंदे, 100 में से 20 को डिसाइड कर पाना कितना मुश्किल है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट। और हमारा भी यही संदेश है कि सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, क्योंकि कोविड किसी को बख्शेगा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कोविड आपको घेर ले और बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े।